अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सुफ़ा के प्लेटफॉर्म से आप तमाम लोगों को और स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। रुकिए, पहले नंबर पे शक्ल को मत देखिए बल्कि काम की बात सुन लीजिए। सुफ़ा के इंस्टीट्यूट के अंदर जैसा कि मास्क पहनने में पाबंदी है, तो इसी वजह से आपसे इस तरीके के कार के साथ गुफ्तगू होती है। ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बच्चों ने पढ़ा और इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। खैर, आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा कि आपको एक बात बताऊं। मैथमेटिक्स और रियाजी, जिसे हम रियाजी उर्दू में कहते हैं, ये आप लोगों को और मुझे समझ में क्यों नहीं आती। बहुत से लोग हैं जो इसे रट्टा लगा के पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती। वजह क्या? याद रखिए, जब मैं 10वीं, 9वीं, 8वीं इन क्लासेस में पढ़ता था तो मुझे भी बड़ी मुश्किल पेश आती थी, और आज मैंने आपको इसका आसान हल बताना है कि ये आपको कैसे समझ में आएगी। तो YouTube पे हमारे साथ चलने के लिए सब्सक्राइब का ऑप्शन है और फेसबुक पे फॉलो का ऑप्शन है। खैर, आज मैं आपको रियाजी के मुतालिक बताऊंगा कि रियाजी क्या है और आपको क्यों समझ में और स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है समझने के लिए। अगर आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो रियाजी इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। पहले नंबर पर रियाजी है क्या, देख लीजिएगा, समझिएगा। ये 3-4 लफ्ज़ का मुखफ़फ़ है। रे, या, अलिफ, ज़ाद, ये रियाजी। इसके अंदर ही इसे समझने का फार्मूला छुपा है। ये किताब जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसके लफ्ज़ के अंदर ही आपको इसे समझने का तरीका और ट्रिक मिलेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलती। रियाजी का मतलब है रियाज करना, प्रैक्टिस करना, इसे बार बार रटना नहीं, इसे बार बार अमल पे करना। आप देखेंगे कि रियाजी जो है उसमें आप हमेशा से ही आप देख लीजिएगा कि आपको लिखना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स हैं जो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं उर्दू को, उर्दू को, इस्लामिक स्टडीज़ को, जो मुश्किल लगती हैं, लेकिन ये वो रट्टे वाली नहीं, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो लोग ढोल या किसी भी किस्म का काम करते हैं वो अपने काम में बार बार रियाज करते हैं, रिहर्सल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके कार के साथ उनका काम चमकता है। और ख़ुद देखिए, ये आप कोई भी किताब मैथमेटिक्स की खोलें, ऊपर लिखा हुआ है रियाजी, यानी कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। यकीन कीजिएगा, ये आपको लिखने से ही आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। मैंने 9th के अंदर सिर्फ 75 में से 26 नंबर लिए, और जब 10th में हम गए तो मैंने कोई ट्यूशन और एक्स्ट्रा कैलकुलेटरीज और जो एक्स्ट्रा मेरी जो स्टडीज़ हैं वो नहीं थी मैंने, लेकिन उसमें 75 में से 68 नंबर, 67 नंबर लिए। सिर्फ 4-5 नंबर का मेरा सवाल मिस था, जिसकी वजह से वो मिस हो गए। लेकिन मैंने वो नंबर कैसे लिए? जी हाँ, तो हमारे उस्ताद ने इसे समझाया नहीं, इसे बोर्ड पर नहीं लिखा, वो कहते थे इसकी प्रैक्टिस करें, रोज़ टेस्ट लिख के इसकी प्रैक्टिस कर के तो हमें रियाजी आई और नंबर भी अच्छे बने। अब आपने इसे लिखना है, बार बार लिखें, बार बार ऊपर से देखें, फिर लिखें। आप देखेंगे इसमें फार्मूलाज हैं। पहले नंबर पर ये फार्मूले बंद होते हैं, फिर इन्हें खोला जाता है, फिर ये खोलने के बाद आखिर में फिर इनका जो जवाब निकलता है वो सेम ही होता है, ये बंद हो जाते हैं। अब आपने पहले नंबर पे जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो रियाजी आएगी, वगरना नहीं आएगी। राइटिंग लिखते जाएं, सीखते जाएं। और इसके बाद इंग्लिश, उर्दू, इन्हीं के मुताल्लिक़ मैं बुनियादी बातें बताऊंगा, फिर आपको क्लास वाइज इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा और इसमें लेक्चर मिलेंगे। उम्मीद है कि रियाजी के मसले को हल करने में पहला ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सुफ़ा के प्लेटफॉर्म से इतना ही पैगाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।